हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। वो उदयपुर में एक टीचर थी। मेरा नाम चंदन है, मेरी उम्र 29 साल है। वैसे तो मैं यूपी के लखनऊ का रहने वाला हूँ और दिल्ली में जॉब करता था। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है। मेरा शरीर बिल्कुल फिट है। उसकी वजह ये है कि मैं प्रतिदिन एक्सरसाइज करता हूँ। मेरी कंपनी ने मेरा ट्रांसफर मुंबई जैसे बड़े शहर में कर दिया था। मुंबई मेरे लिए एक नया शहर था। मुंबई में मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं अपनी कंपनी में काम करने वाले एक साथी लड़के के साथ रहने लगा, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने घर लखनऊ आ गया। उन्हीं दिनों मुझे ए सिंह के नाम से फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैंने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। उन्होंने मुझे थैंक्स लिखकर रिप्लाई दिया। मैंने भी उनको वेलकम लिखकर रिप्लाई दिया। थोड़ी देर बाद उनका मैसेज आया कि आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया और उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम अर्पिता सिंह बताया। मैंने पूछा कि आप कहाँ से हैं और क्या करती हैं। उसने कहा कि वो उदयपुर से हैं और एक सरकारी स्कूल में टीचर है। हमारी बीच बातें होने लगी। उस दिन कुछ ऐसी बात जमी कि हम दोनों में रोज ही बातें होने लगी। एक दिन उसने मुझे बताया कि वह शादीशुदा है। उसकी शादी को करीब 6 साल हो गए हैं। उसके पति भी सरकारी विभाग में हैं। हमारी बातें मैसेज से लेकर हैंग आउट पर आ गई। हम दोनों काफी बातें करने लगे। करीब 10 दिन बाद जब उसको मुझ पर भरोसा हुआ, तब अर्पिता ने मेरे साथ अपना मोबाइल नंबर शेयर किया और अपनी फोटो भी भेजी। वो फोटो में काफी अच्छी लग रही थी, साथ ही वो बहुत ही खूबसूरत थी। अर्पिता की उम्र 28 साल की थी। उसकी हाइट 5 फुट 4 इंच के आसपास की थी। मैंने उसकी तारीफ की। अब हमारी रोज रात में भी बातें होने लगी। एक दिन अर्पिता ने मुझसे मिलने के लिए बोला, तो मैंने अर्पिता को बताया कि मैं नहीं आ सकता हूँ। उन दिनों मेरे घर पर काम चल रहा था। मैंने अर्पिता को सब कुछ बताया। अर्पिता ने कहा, ओके, तुम नहीं आ सकते हो तो मैं तो आ ही सकती हूँ। मैंने कहा, हाँ ठीक है, तुम आ जाओ। वो आने को तैयार हो गई। मैंने पूछा, होटल बुक कर दूं? अर्पिता ने कहा, नहीं, मैं अपने हिसाब से बुक करूंगी। दूसरे दिन अर्पिता का मैसेज आया कि मैं आज लखनऊ पहुंच जाऊंगी, तुम शाम को मुझे होटल में मिलने आ जाना। मैंने कहा, ठीक है, शाम को मिलता हूँ। शाम को करीब 4 बजे अर्पिता का मैसेज आया कि वो लखनऊ पहुंच गई है। मुझे पता चल गया कि अर्पिता से मिलने जाना है, तो मैं अपने घर में बता दिया कि दोस्त के घर में कुछ कार्यक्रम है, वहीं जाना है। मैं जल्दी जल्दी तैयारी करने लगा। सर्दियों के मौसम में दिन बहुत छोटे होते हैं। दिन कब ढल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन वो दिन काटे ही नहीं कट रहा था। जैसे जैसे दिन काटा और शाम हुई, मैं घर से निकल गया। मेरे घर से होटल तक का रास्ता करीब 45 मिनट का था। सर्दियों के मौसम में बाइक चलाना बिल्कुल मुश्किल है। होटल पहुंचते पहुंचते मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मैं बाइक को पार्किंग में लगाया और अर्पिता को फ़ोन किया। उससे कमरा नंबर पूछा, उसने बता दिया। मैं होटल के रिसेप्शन पर गया और उसके दिए गए कमरा नंबर के बारे में पूछा। रिसेप्शन में मेरा नाम पूछा और अर्पिता के कमरे में फ़ोन लगाकर उससे पूछा। उधर से हामी मिलते ही मुझे एक बंदे के साथ भेज दिया गया। उस बंदे ने मुझे कमरा दिखाया और चला गया। मैं कमरे की घंटी बजाई तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? मैंने कहा, चंदन। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला। मैं पहली बार अर्पिता को सामने से देख रहा था। थोड़ी देर तक मैं उसे देखता रहा। उसने हेलो बोला और मुझे अंदर खींच लिया। मेरे अंदर आते ही उसने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं सामने से अर्पिता को देखा तो वही फिगर था जो मैंने फोटो में देखा था। बस सामने से उसका गोरा रंग और खूबसूरती देखकर मैं लड़खड़ा गया। मैं बस खड़ा होकर उसे निहार रहा था।
उदयपुर की लड़कियां ऐसी भी लंबी होती हैं। उसका लंबा चेहरा था, वो काफी अच्छी लग रही थी और अर्पिता ने मुझे गले से लगाया, जो मुझे रोमांचित कर रहे थे। हटते ही उसने मुझे सोफे की तरफ इशारा करते हुए बैठ गई। मैं भी अर्पिता के करीब बैठ गया। हम दोनों काफी देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर धीरे से उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगा। अर्पिता ने अपने सर को मेरे कंधे में रख लिया और बोली, कुछ पियोगे? मैंने कहा, जाने मन, मैं तो पीने ही आया हूँ। वो मेरी तरफ शरारती नजरों से देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने रूम सर्विस को फोन करके 2 चाय मंगाए। कुछ ही देर में चाय आ गई और हम दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। चाय पीने के बाद उसने अपनी जैकेट को उतारा और बेड से कंबल लेकर मेरे गोद में सिर रखकर लेट गई। मैं बात करते हुए उसके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगा। मैं कभी कभी उसके माथे पर किस कर देता। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। पता नहीं कब हम दोनों के होठ आपस में जुड़ गए। थोड़ी देर बाद हम दोनों अलग हो गए। देखा तो 8 बज रहे थे। अर्पिता ने पूछा, खाना खाओगे? मैंने कहा, अगर तुम अपने हाथ से खिलाओगे तो ही मैं खाऊंगा। अर्पिता ने कहा, देखती हूँ कितना खाते हो। हम दोनों हंसने लगे। उसने 2 प्लेट नॉनवेज ऑर्डर दिया। मैंने पूछा, अर्पिता तुम नॉनवेज खाना खाती हो? उसने बताया कि हाँ, मैं जब से इस स्कूल में आई हूँ तब से मैं अपने स्कूल की ही एक कलीग से नॉनवेज खाना सीख गई। वह गोवा से हैं, उन्होंने मुझे नॉनवेज खाना सिखाया और मुझे भी पसंद आ गया। बस तभी से खाने लगी, लेकिन मेरे यहाँ कोई भी नहीं खाता है। यही सब बातें करते हुए मैंने अर्पिता को पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया और गले को चूम लिया। उसने भी अपने आप को मेरी बाहों में ढीला छोड़ दिया। फिर मैं अर्पिता को घुमाते हुए अपने सामने किया। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। अर्पिता की आंखें मानो बता रही थी कि मुझे जल्दी से अपना बना लो और मुझे वो सुख दो जिसके लिए मैं इतनी दूर से यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ। और मैंने वैसा ही किया। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों बहुत ही करीब हो गए। हम दोनों ही अपना काम करने लगे। वो मेरा भरपूर साथ दे रही थी और मैं भी उसको अपने काम से प्रभावित करता गया। वो मेरे काम से बहुत ही खुश हो गई, मानो उसकी बरसों की अधूरी तमन्ना पूरी हो गई है। करीब 20 मिनट तक अपना काम करने के बाद जब हमारी सांसें सामान्य हुई तब जाकर हम दोनों फ्रेश हुए और कुछ खाया। मैंने अर्पिता को लखनऊ भी घुमाया और हम दोनों ने खूब सारी मस्ती भी की। जिस दिन अर्पिता को लखनऊ से जाना था तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें लखनऊ कैसा लगा? वह बोली, तुम और तुम्हारा लखनऊ बहुत अच्छा है, एक चीज को छोड़कर, और वो है हवाई जहाज। मेरे यहाँ से लखनऊ के लिए सीधी कोई फ्लाइट नहीं है, वरना जल्दी से उड़कर आ जाती। एक प्यारे से किस के साथ हम दोनों अलग हुए और ये एहसास किया कि शायद भगवान की मर्जी हुई तो फिर मिलेंगे। फिर वो अपनी दुनिया में चली गई। उसके बाद अर्पिता ने कभी मुझसे बात नहीं की और शायद ना मेरे पास समय था, क्योंकि मुझे भी माया नगरी अब अच्छी लगने लगी थी। करीब 1 साल बाद एक अनजान ईमेल से एक मेल मिला। उसमें अर्पिता ने अपने बारे में लिखा था और साथ में एक फोटो भी थी। मैंने फोटो को देखा तो उसमें एक प्यारे से बच्चे की पिक थी। बच्ची अर्पिता की तरह थी। उसने पिक के नीचे लिखा था, पहचानो कि ये कौन है। मैंने मेल का उत्तर दिया। थोड़ी देर बाद एक फोन आया। उसने जैसे ही हेलो बोला, मैं उसकी आवाज को पहचान गया। मैंने कहा, अर्पिता। वो शांत हो गई, फिर धीमे से बोली, हाँ। उसके बाद हमारी बात होने लगी। वह कुछ संकोच कर रही थी। ये शायद इतना समय बीत जाने के कारण हो रहा था। तभी हमारी काफी बातें हुई। उसने कहा, चंदन, तुमने मेरे लिए इतना किया, उसके लिए थैंक यू। ये बच्ची हमारे प्यार की निशानी है और हमारे परिवार में ये पहली बच्ची है। आज तक मेरे ससुराल में कभी बेटी नहीं हुई। मेरे ससुराल में सभी बहुत खुश हैं और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने कहा, मैं कुछ तो तुम्हारे काम आया। वो बोली, तुमने मेरे लिए इतना किया कि बस एक चीज तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ, मना मत करना। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम इसकी अच्छे से परवरिश करना। अर्पिता बोली, इसकी टेंशन मत लो। इस बच्ची के पास अपना खुद का बहुत पैसा और जायदाद है।
हमने उस दिन काफी देर तक बातें की। उसके बाद हमारी मेल से कभी कभी बात हो जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।